मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में सुबह से दान पुण्य का दौर जारी रहा। शहर के प्रमुख चौराहों पर शहर वासियों ने गौ माता को चारा डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। शनि मंदिर में हवन तो अयप्पा मंदिर में धार्मिक आयोजनों की धूम रही, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। आज दिनांक 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति का महान पर्व रहता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर मकर राशि में आते हैं और आज से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो उत्तरायण आने से सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार का आनंद मंगलमय हो जाता है और आज से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अभी तक मांगलिक कार्य 4 महीने तक बंद थे, अब आज से शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति की सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। सभी के घर में मंगलमय कार्य प्रारंभ हो। ठीक साहब। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण व अपराध निवारण परिषद के पदाधिकारियों ने 2 दिन की काउंसलिंग में 8 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी को मिलाया। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत त्रिपाठी व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नरसिंहपुर निवासी अमित चौक से व पत्नी अस्मिता चौक से, जो कि पिछले 8 वर्षों से आपसी विवाद के कारण अलग रह रहे थे तथा इनके बीच तलाक की नौबत आ चुकी थी। इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 11 वर्ष व 5 वर्ष है। इनके विवाद के कारण बच्चों के भविष्य पर संकट आ गया था। अमित चौकसी द्वारा मामले में सहायता मांगे जाने पर त्रिपाठी व चौहान द्वारा दंपत्ति से लगातार 2 दिनों तक काउंसलिंग की गई। बच्चों की अच्छी परवरिश करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य हेतु प्रयास करने का भरोसा दिया गया। सबसे पहले सभी आदरणीय सर लोगों को सादर नमस्कार। मैं अमित चौक से, ये मेरी पत्नी अस्मिता चौक से। कुछ दिनों से हम लोगों को ये दोनों में मतलब विवाद चल रहा था और विवाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था और स्थिति ऐसी आ गई थी कि मतलब हमने विचार भी कर लिया था एक बार कि यार क्या पता आगे जीवन कैसे जिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा 11 साल का है, बिटिया मेरी 5 साल की है। लेकिन मैं बाबा महाकाल का शुक्रगुजार हूँ और आदरणीय हेमंत त्रिपाठी जी और आदरणीय वकील साहब के सहयोग से कल इनने हमें हमारे निवास स्थान पे समझाया, बुझाया, परामर्श दिया और समझाया कि भाई परिवार विच्छेद अच्छी बात नहीं है, ये 7 पैरों का बंधन है, ये ऐसे नहीं टूटता। तो एक समय तो इसके मन में भी आ गया था और मेरे मन में भी कि यार शायद अब हम आगे न रह पाए। लेकिन आप आदरणीय दोनों के, आदरणीय हेमंत त्रिपाठी जी, आदरणीय वकील साहब के अथक प्रयासों से और इन दोनों के समझाए बुझाए से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और आप लोगों के सबके सहयोग से अब हमारा दोनों का दाम्पत्य जीवन फिर से पुनः मतलब जुड़ गया है और अब आगे से हम अच्छे से रहेंगे। आगे आप लोगों से ये वचन देते हैं कि बाबा महाकाल को साक्षी मान के आगे कभी भविष्य में हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं रहेगा, भविष्य में हम अच्छे से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और यही आशा करता हूं कि यही वक्तव्य मेरी पत्नी भी आपसे बोले कि हम दोनों इसी स्थिति से रहेंगे और बाकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, संरक्षण, अपराध शाखा, आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय वकील साहब और समस्त उपस्थित यहाँ गणमान्य जन। लंबे समय के बाद आप दोनों में चल रही खटपट थी वो खत्म हो गई। आज कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव सही है सर, अच्छा है, बेटर है पहले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहे थे अभी, तो उससे छुटकारा मिल गया है, टेंशन नहीं है। तो सभी लोगों के सुझाव से और सभी लोगों की समझाने से जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर सब सही है। और क्या वचन भी दो उनको आगे, जैसे हमने बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने बोला ऐसे बोलो। अब हमारी फैमिली अच्छी है, मतलब फैमिली में कोई टेंशन ना रहेगी, तो सब बढ़िया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एवं अपराध निवारण परिषद के द्वारा आज इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो पुराना विवाद चल रहा था, लगभग 8 वर्षों से इनका विवाद इतना बढ़ गया था कि इनकी कगार तलाक तक पहुंच गई। फिर उस चीज़ों को लेकर दोनों पति पत्नी के द्वारा मेरे पास में आए, माननीय अपने अध्यक्ष अपने शैलेंद्र जी चौहान के माध्यम से आए। तो हम दोनों के अथक प्रयासों से पहली काउंसलिंग में हम लोगों ने इन दोनों के बीच में जो सुलह थी उसको कंप्लीट किया और इस चीज़ों को समझा कि इन दोनों के बीच में विषय क्या था जिसकी वजह से ये दोनों इस कगार तक पहुंच गए। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने इसको दूर करा और इन दोनों के बीच में आज ये समझौता हुआ है कि आज से ये
कोई भी पुरानी मतभेद थे वो भूल जाएंगे और आज से ये सुखीमय जीवन जिएंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद इन दोनों पे सदैव बना रहे। अमित जी और उनकी वाइफ के मध्य कई समय से पारिवारिक विवाद जो चल रहा था, इनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया, हमारे द्वारा इन्हें समझाइश दी गई। समझाइश के बाद ये फल निकला कि आज ये दोनों आपके सामने हैं। कई बार ये होता है कि कई छोटे छोटे झगड़े रहते हैं जो हम उसको ज़्यादा भाव में ले लेते हैं, एक दूसरे व्यक्ति का ईगो टकराने लगता है, लेकिन पारिवारिक विवाद को अगर बैठ के ढंग से सुलझाया जाए तो बहुत आसानी से उनका निराकरण हो जाता है। आज की स्थिति में कई मामले सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट की दहलीज तक चढ़ रहे हैं और आगे उनके परिणाम आते हैं। इसमें कई बार बच्चे दुखी होते हैं। जब इन सारी बातों को हमने इनसे सुना, समझा, इनके 2 बच्चे हैं, इस बात को समझा, उनको समझाइश दी गई और हम ये कार्य हमारे संगठन के माध्यम से निःशुल्क करते हैं। और अगर किसी को भी इस तरह की समस्या हो तो एक बार परिवार के साथ बैठ के या हम संगठन के लोगों के साथ बैठ के एक बार काउंसलिंग करें, किसी भी प्रक्रिया को न्यायिक रूप में ले जाने के पहले। एक बार मैं बोलना चाहूँगा, कभी ऐसा क्या बच्चे हैं आपके, देखो मैं तो ये कहूँगी बच्चों का जीवन बनाओ। मैं बाकी निवेदन करना चाहूँगा कि आज यहाँ आप साकार ग्रुप द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर अंजनी नगर में बच्चों को तिल के लड्डू नायब तहसीलदार सलोनी पटवा के मुख्य आतिथ्य में वितरित किए गए। वो इशू है ना, सबको मिलेगा। यहाँ पे बैठ जाओ। ग्रुप के अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि एनजीओ द्वारा शहर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को महिलाओं द्वारा निर्मित तिल के लड्डुओं का वितरण किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पटवा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। आज साकार ग्रुप जो एक एनजीओ के रूप में काम करता है नागदा में, जिसका बेसिकली काम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, तो उनके द्वारा आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ के बच्चों को लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, तो उसमें मैं शामिल हुई। आज साकार ग्रुप एनजीओ ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नागदा नगर की अंजनी नगर एक कॉलोनी में सभी बच्चों को लड्डू वितरित किए, सभी का मुंह मीठा किया। इस उपलक्ष्य में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नागदा तहसीलदार मैम सुश्री सलोनी पटवा जी भी उपस्थित रहीं और सभी लोगों ने बच्चों को लड्डू वितरित किए और इस कार्यक्रम को संपन्न किया। थैंक यू। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की अधिक शुभकामनाएं। हमारे एनजीओ परिवार की ओर से नागदा नगर के सभी वासियों को हैप्पी मकर संक्रांति। पांचाल समाज द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर समाज की धर्मशाला में महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया। आई जाओ। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल द्वारा गुरुवार को संगठन का उपाध्यक्ष श्रवण सिंह को मनोनीत किया गया। गुरुवार की शाम को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान श्रवण सिंह का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।
संक्रांति के पावन पर्व पर हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज नेता, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले बड़े भाई सरवण सिंह जी तंवर साहब को विधायक जी की अनुशंसा पर शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया है। मैं पूरे शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें, आगे भी कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद। जय हिंद। पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूँगा और नेताजी के आदेश अनुसार सारा काम करता रहूँगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दुर्गाराम क्षेत्र में जावा साथी के रूप में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी संघर्ष करते रहे हैं और आम जनता के हित में, श्रमिकों के हित में लगातार काम करते रहे हैं। जैसे जावा साथी को मेरी तरफ से शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के बताए गए मार्गदर्शन में चलते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले नगर पालिका चुनाव में उनके क्षेत्र से कांग्रेस जिताएंगे। यही हार्दिक शुभकामनाएं।